गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं संतोष कुमार कुंडारा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिजिक्स, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दौसा। आज का हमारा टॉपिक पिछले टॉपिक के कंटिन्यूशन में है और टॉपिक है अति चालकता का बीसीएस सिद्धांत। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि अति चालकता को समझाने के लिए कौन कौन सी थ्योरी आपको दी गई है, और उसमें से जो पहली थ्योरी थी वो थी लंदन इक्वेशन या लंदन समीकरण। उसका आपने अध्ययन किया और उसमें आपने देखा कि दो प्रकार के कंसिडरेशन थे, सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन और नॉर्मल इलेक्ट्रॉन, और कुछ डेरिवेशन थे जो आपने प्राप्त की। आज जो थ्योरी हम पढ़ने जा रहे हैं वो है बीसीएस थ्योरी, बारदीन कूपर श्रीफर थ्योरी। इस थ्योरी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पहली बात, इलेक्ट्रॉन, जालक और इलेक्ट्रॉन के मध्य अन्योन्य क्रिया, इंट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन, जालक और इलेक्ट्रॉन के मध्य। और दूसरा है कोहेरेंस लेंथ या संबंधता लंबाई, संबंधता लंबाई। इन दोनों पॉइंट्स के बारे में आज अध्ययन करेंगे कि ये दोनों चीजें क्या है, कोहेरेंस लेंथ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रॉन, जालक, इलेक्ट्रॉन अन्योन्य क्रिया के बारे में। बेसिकली क्या है, इस थ्योरी में इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में इंट्रैक्शन को व्यक्त किया गया है बाय द वर्चुअल जनरेशन ऑफ वर्चुअल फोनॉन। कि फोनॉन के द्वारा इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण होगा जो कि उनके प्रतिकर्षण को नेग्लेक्ट कर देगा। वो किस तरह करेगा और किस तरह इस थ्योरी की उत्पत्ति हुई है वो हम देखते हैं। कि माना कोई इलेक्ट्रॉन है, आपने कोई इलेक्ट्रॉन लिया और वो किसी जालक से जाके अटैच होता है या उससे अन्योन्य क्रिया करता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, जालक जो आपका है वो विकृत होने लगेगा। जालक क्या होगा आपका, विकृत होने लगेगा और इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या है, कम हो जाएगी। एक स्थिति ये हुई। अब इस विकृत जालक से दूसरा इलेक्ट्रॉन आके अटैच होगा और फलस्वरूप क्या है, इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी कम हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं, और दूसरी बात, जितना अधिक हल्का आपका जालक होगा उतना ही अधिक वो विकृत होगा। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के मध्य इंटरेक्शन हो रहा है जालक के द्वारा या वर्चुअल फोनॉन के द्वारा। वैसे ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि इस केस में जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन है वो नेग्लेक्ट हो जाएगा और उनका जो इंटरेक्शन है वो डोमिनेंट होगा। इसको दूसरे आप फोनॉन के रूप में समझें तो वो किस तरह से होगा। फोनॉन के रूप में यदि इसका मान प्राप्त करना चाहें तो हमने माना कि कोई के संवेग का इलेक्ट्रॉन है, के संवेग का इलेक्ट्रॉन है, स्मॉल क्यू संवेग के फोनॉन को, जो कल्पित फोनॉन है, वर्चुअल फोनॉन है, उसको उत्सर्जित करके और के माइनस क्यू संवेग से प्रकीर्णक हो जाता है। अब जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है, सपोज वो के डैश संवेग का है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस फोनॉन से इंटरेक्शन करेगा और ये किस संवेग के साथ प्रकीर्णित हो जाएगा, के डैश प्लस क्यू संवेग के साथ। तो हम कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये दोनों बाउंड हैं इस वर्चुअल फोनॉन के द्वारा। ये इस थ्योरी का बेस है, ये इसका सिद्धांत है। अब इसके बिहाफ पर ही बात आई कूपर पेयर की, कि किस तरह कूपर पेयर मान सकते हैं दोनों इलेक्ट्रॉनों को। अब जब चूंकि दोनों इलेक्ट्रॉन आपने संयुक्त रूप से मान लिए हैं तो क्या प्राप्त होता है आपको, कूपर पेयर। कूपर युग्म या कूपर पेयर। इसमें क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं, दोनों इलेक्ट्रॉनों के संवेग, दोनों इलेक्ट्रॉनों के संवेग व प्रचक्रण, संवेग व प्रचक्रण, मोमेंटम व स्पिन बराबर होंगे लेकिन विपरीत दिशा में होंगे, बराबर व विपरीत दिशा में होंगे। तो हम क्या मान सकते हैं कि इन दोनों का मान शून्य होगा।
इक्वल हैं लेकिन अपोजिट हैं। तो यदि शून्य होगा तो हम मानेंगे कि वो एज ए बोसोन पार्टिकल की तरह बिहेव करेंगे, बोसोन कण की भांति व्यवहार करेंगे। ठीक है। तीसरी बात, अब यदि जब दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ ज्वाइंट हैं, तो दोनों की जो ऊर्जा में अंतर होगा वो क्या कहलाएगा? बंधन ऊर्जा। वो क्या कहलाएगी? कूपर पेयर की बंधन ऊर्जा, और जिसका मान लगभग 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। और युग्मित अवस्था में जो ऊर्जा है वो अलग अलग अवस्था की ऊर्जा से थोड़ी कम होगी, और मान कितना होगा बंधन ऊर्जा का? 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह से दोनों इलेक्ट्रॉनों कॉम्बिनेशन को जो नाम दिया गया वो क्या है? आपका कूपर पेयर, और ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अब बात करें संबंधिता लंबाई की, कि संबंधिता लंबाई क्या है। अब ये माना गया है कि जो कूपर पेयर है, इलेक्ट्रॉन है, वो जालक में बिना किसी टक्कर के जिस दूरी तक रह सकते हैं या जालक में फिसल सकते हैं, वो क्या कहलाएगा? कोहेरेंस लेंथ या संबंधिता लंबाई। संबंधिता लंबाई, कोहेरेंस लेंथ। क्या मतलब है इसका? कि आपने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का मान लिया पेयर है कोई, तो जालक में जिस दूरी तक ये बिना किसी टक्कर के, बिना किसी प्रकरण के इनका अस्तित्व मेंटेन रह सके, इनका अस्तित्व रह सके, तो वो दूरी क्या कहलाएगी? आपकी कोहेरेंस लेंथ, और उसका मान लगभग होगा 10⁻⁻6 मीटर। इस दूरी तक आपको कूपर पेयर मिल सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं? बीसीएस थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो क्या है? कि इलेक्ट्रॉनों के जो आपके प्रतिकर्षण हैं उसको नेग्लेक्ट मान के उनके बीच में एक अट्रैक्शन को माना गया है, और उससे कूपर युग्म का जन्म हुआ, जिसे कूपर पेयर भी कह सकते हैं, और उसकी संबंधिता लंबाई क्या है? 10⁻⁶ मीटर। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि अतिचालक की प्रॉपर्टीज क्या हैं और कुछ दूसरे सिद्धांत हैं, उनको समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।